नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्की है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी मुसाहिलती टीम से बातचीत के नतीजे में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में मुतवक्की है। अमरीकी लॉजिस्टिक सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से ही मौजूद है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक बातचीत हुई है। ईरान अमेरिका जंगबंदी पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में हालिया पेशरफ्त और सिक्योरिटी मामलात भी ज़ेर बहस आए हैं। अहम इलाकाई अमूर पर भी बातचीत की गई है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक ईरान वज़राए ख़ारजा ने अमेरिका ईरान सिफारती राब्तों पर गुफ्तगू की है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक किया गया। ईरान ने पाकिस्तान के तामीरी और मस्बत किरदार को सराहा है। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब के टेलीफोन के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राबिता। इसहाक़ डार ने वज़ीर-ए-आज़म को अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू की तफ़सीलात से आगाह किया। पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन को जल्द दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए सरगर्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी वफ़द की मुमकिना आमद को अहम सिफारती पेशरफ्त करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म का बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम पॉलिसी और सिफारती हिदायत जारी की हैं। ज़राए के मुताबिक ईरानी वफ़द वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी वफ़द की मुलाकात में अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए आपना हुर्मुज़ पर नाकाबंदी सख्त की। आपना हुर्मुज़ से तिजारती जहाज हमारी शराइत पर गुजरेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग का दो टोक ऐलान। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, ईरान ने जो जहाज बहरी जहाज पकड़े हैं वो अमेरिका के नहीं हैं। पासदारान इनकलाब बहरी कज़ाकों जैसे इक़दाम कर रहे हैं। दो ऐसे जहाज़ों को कब्जा में लिया जो ईरान से आए थे। चंद दिनों में एक और तैयारा बरदार जहाज खलीज ओमान पहुँच जाएगा। आपना हुर्मुज़ की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि मैं क्यों एटमी हथियार इस्तेमाल करूंगा, हमने रिवायती जंग से ही उन्हें ख़त्म कर दिया है। जल्द फैसले पर मजबूर करने की कोशिश न करें। जंगबंदी के दौरान ईरान ने हथियार लोड किए होंगे। अमरीकी फ़ौज तकरीबन एक दिन में उसे ख़त्म कर सकती है। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। तेहरान से बेहतरीन मुआहदा करना चाहते हैं, मुआहदा फौरी तौर पर भी कर सकते हैं। ख्वाहिश है ईरान से ऐसा मुआहदा हो जो हमेशा कायम रहे। ईरान जंग खत्म करने के लिए परेशान नहीं, मेरे पास वक्त है, ईरान के पास नहीं। सोशल मीडिया पर पैगाम में सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को हुक्म दिया कि आपना हुर्मुज़ में माइंस बिछाने वाली कश्तियां तबाह कर दी जाएं। आपना हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर का ईरानी रहनुमाओं में इख्तिलाफात का दावा। बोले, ईरान फैसले नहीं कर पा रहा कि उनका असल लीडर है कौन। ईरान में कोई शिद्दत पसंद है और ना ही इत्तेदाल पसंद। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीकी सदर के बयान पर मुश्तरका रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। कहा, ईरानी कौम सुप्रीम लीडर की अताअत करती है। हम जारे मुजरिम को उसके अमाल पर पशेमान करेंगे। हमारा कौमी बयानिया एक खुदा, एक रहनुमा, एक कौम और एक रास्ता है। ये ईरान की फतह का रास्ता है जो हमें जान से ज्यादा अजीज है। ईरानी सदर कहते हैं कि अमरीकी नाकाबंदी में जंगबंदी बेमायनी है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, इन हालात में आपना हुर्मुज़ खोला जाना मुमकिन नहीं। बदनीयती, नाकाबंदी और हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट है। अमरीकी सदर का पकड़े गए ईरानी बहरी जहाज को चीनी तोहफा करार देने का बयान बेबुनियाद है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप के बयान हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। ईरानी जहाज को अमरीका की जानिब से कब्जे में लेना अफसोसनाक है। ममालिक के दरमियान मामूल की तिजारत में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। चीन ने अमरीका के AI टेक्नोलॉजी चुराने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी बयान बेबुनियाद और चीन की कामयाबियों से हसद करने के मुतरादिफ है।
تو ناظرین، امن دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کا مشن سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا میں مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 22 بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج ہلاک ہو گئی ہیں۔ دہشت گردوں کی اندھا دھند فائرنگ سے 10 سالہ بچہ شہید، مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ ہلاک خارجی دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی خیبر میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں، ہم دہشت گردی کو بھی شکست دیں گے اور خطے اور دنیا میں امن کے لیے بھی قائدانہ کردار ادا کرتے رہیں گے۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 10 سالہ بچے کی شہادت پر وزیر اعظم کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو ڈپازٹس کی مد میں مزید $1 ارب واپس کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ابوظہبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کو $1 ارب ادا کیے گئے۔ گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات کو $2.45 ارب کی ادائیگیاں کی گئی۔ بتایا گیا کہ $1 ارب مزید ادائیگی کے بعد UAE کو مجموعی $3.45 ارب کی واپسی مکمل ہو گئی۔ قرض ادائیگی سے بیرونی مالی ذمہ داریوں میں کمی ہوئی۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے بروقت ادائیگی مالی نظم و ضبط کے عزم کا اظہار ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایرانی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی شدید زخمی ہیں مگر ہوش میں ہیں۔ امریکی اخبار نے سینئر ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی تاحال طبی ٹیم کی نگرانی میں ہے۔ مجتبیٰ خامنائی تک پیغامات ہاتھ سے لکھ کر قاصدوں کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق ایران کا نظم و نسق اب فوجی جنرل چلا رہے ہیں۔ کچھ ہی افراد کو سپریم لیڈر تک رسائی حاصل ہے۔ فیصلوں کی توثیق سپریم لیڈر خود کرتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کو ایرانی عہدیدار نے مزید بتایا کہ اسرائیلی یا امریکی نگرانی سے بچنے کے لیے اعلیٰ حکام سپریم لیڈر کے قریب نہیں جا رہے ہیں۔ پیغام رسانی کے لیے غیر روایتی مگر محفوظ طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی ایک پراسرار شخصیت بن چکے ہیں جو مارچ میں تقرری کے بعد سے نہ عوام کے سامنے آئے ہیں اور نہ ہی ان کی آواز سنی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان سیز فائر میں 3 ہفتے کی توسیع کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے لبنان میں امن کے لیے مل کر کام کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہونا اچھی بات ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو اور لبنانی صدر کی میزبانی کا خواہش مند ہوں۔ نائب صدر JD وینس نے کہا اسرائیل اور لبنان میں سیز فائر سب کے لیے اچھی بات ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا اسرائیل پر حملہ ہوگا تو انہیں اپنا دفاع کرنا پڑے گا۔ ایران حزب اللہ کی مالی امداد بند کرے۔ لبنانی صدر 3 ہفتوں میں نیتنیاہو سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ جنگ کی صورتحال پر جوا لگے یا پاگل پن مجھے پسند نہیں ہے۔ امریکی صدر نے کہا اس وقت ہم روس اور سعودی عرب سے زیادہ تیل پیدا کر رہے ہیں۔ وینزویلا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ ہمیں تیل پیداوار کا مسئلہ نہیں۔ ایک جہاز کو قبضے میں لیا تھا، اس میں کیا تھا یہ سیکرٹ ہے۔ بحری جہاز سے بہت ساری چیزیں برآمد کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری ناکہ بندی بہترین جا رہی ہے۔ ہمارا ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ ایران اپنے ہرمز میں بارودی سرنگیں لگا رہا ہے تو یہ بھی بڑی غلطی ہے۔ سعودی عرب کی قیادت بھی سیز فائر سے بہت خوش ہوگی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ جنگ کے باوجود ریکارڈ بلندیوں پر پہنچ گئی ہے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران کی فٹ بال ٹیم کو ورلڈ کپ سے باہر کرنے کی تردید کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ ورلڈ کپ کی میزبانی کے دوران ایران کی ٹیم کو ٹورنامنٹ سے باہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایک امریکی اہلکار کی جانب سے یہ تجویز زیر بحث آئی تھی کہ جنگ سے متاثرہ ایران کی جگہ اٹلی کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اٹلی اس ایونٹ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکا۔ امریکی وزیر خارجہ روبیو نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مسئلہ ایران کے کھلاڑی نہیں ہے، مسئلہ وہ دوسرے لوگ ہیں جنہیں ہم ان کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کا مزید کہنا تھا واشنگٹن نے ایرانی ٹیم کو ایونٹ میں شرکت سے روکنے کی کوئی درخواست نہیں کی۔
کویت نے ایران امریکہ جنگ کے باعث بند فضائی حدود دوبارہ کھول دی۔ کویت کی سول ایویشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل حمود مبارک کے مطابق کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی فضائی حدود بحال کر دی گئی، جو 28 فروری سے خطے کی صورتحال کے باعث عارضی اور احتیاطی طور پر بند تھی۔ ان کا کہنا تھا یہ اقدام مرحلہ وار منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت فضائی آپریشنز کو بتدریج بحال کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ مکمل طور پر ایئرپورٹ آپریشن کو فعال کیا جا سکے۔ ناظرین، سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے کہا ہے کہ اسرائیل کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی نیا مسلم اتحاد بنے۔ ایران نے شروع سے ہی کہا ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنا رہے، لیکن امریکی پالیسی سے ایرانی لیڈرشپ اس طرف جا سکتی ہے۔ سینئر سیاستدان خورشید قصوری نے ٹی وی ٹوڈے کے پروگرام عوامی بات عبدالمجید ساجد کے ساتھ میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا ہے، آئے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ میں نے آلریڈی آپ کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ جو کوارڈ سا جو بن رہا ہے، جس میں آپ دیکھ لیں، جس میں آلریڈی کافی خبریں آ چکی ہیں، ترکی، پاکستان، مصر اور سعودی عرب، یہ ایک نئے سیکورٹی آرکیٹیکچر غمازی تو ضرور کرتا ہے، لیکن کوئی سارے اسلامی ممالک اگریڈ ابھی نہیں ہے، نہ ایسی کوئی موومنٹ چل رہی ہے۔ ہاں، آپ دیکھتے ہیں ابھی تو جی سی سی کے ممالک میں بھی یکساں سوچ نہیں ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر ضرور بنے گا۔ کیا مسلم نیٹو بنے گی؟ جب ٹرانس اٹلانٹک الائنس سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اور جو نیٹو موروز وجود میں آئی تھی، وہ کولڈ وار میں رشیا کے لڑنے کے لیے آئی تھی۔ کیا ابھی مسلم ممالک جو ہیں وہ صرف اسرائیل کے خلاف نیٹو بنائیں گے؟ اسرائیل کی تو یہ حیثیت نہیں ہے۔ یہ 4-5 ملک اگر واقعی کوارڈ جس کو کہا جا رہا ہے، ترکی ان کے شمال میں بیٹھے ہے، شام کے ساتھ اسرائیل کے سر پہ، مصر کا بارڈر ملتا ہے، پاکستان کے فوجی پہنچ گئے سعودی عرب میں، اگر یہ اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں تو نیٹو کی بنے گی یا نہیں؟ اسرائیل کے جو ایکسپینشنزم ہے، جو گریٹر اسرائیل کی پالیسی ہے، اس کو ضرور۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارتی اشتعال انگیزی پر پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے 2 ٹوک سخت اور فیصلہ کن موقف اپنایا۔ 22 اپریل 2025 کو پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے اشتعال انگیز اقدامات کے جواب میں 24 اپریل 2025 کو پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ شرکاء نے قومی سلامتی کے ماحول اور خطے کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا اور بھارت کی جانب سے 23 اپریل 2025 کو اٹھائے گئے اشتعال انگیز اقدامات کو غیر منصفانہ، یک طرفہ اور قانونی جواز سے عاری قرار دیا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کی اصولی اور مستقل حمایت کا اعادہ کیا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے مقبوضہ جموں کشمیر میں عوامی رد عمل کو بھی بھارتی بربریت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نتیجہ قرار دیا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے شرکاء کا موقف تھا کہ بھارت اپنی عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکامی کی مکمل ذمہ داری قبول کرے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے 2 ٹوک کہا کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی بلا امتیاز اور 2 ٹوک مذمت کرتا ہے۔ تحقیقات اور قابل تصدیق شواہد کے بغیر پہلگام فالس فلیگ کو پاکستان سے جوڑنے کی کوششیں بے بنیاد، غیر منطقی اور حقائق کے منافی ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی میں کیے گئے اعلانات کو عملی میدان میں سچ ثابت کیا گیا اور دشمن کو ہر محاذ پر عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلگام فالس فلیگ کے دوران ایٹمی تصادم کی کوششوں نے بھارتی میڈیا کا بھیانک چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارتی میڈیا نے مضحکہ خیز بیانیاں اور من گھڑت پروپیگنڈے کی انتہا کر دی۔ مودی کی ایما پر بھارتی میڈیا نے پہلگام فالس فلیگ کے فوری بعد بغیر ثبوت کے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ بھارتی میڈیا پر مودی کی کٹ پتلیوں نے پاکستان کے خلاف جنگ کا آغاز کرنے اور پاک فوج کو نشانہ بنانے کا شور مچا دیا۔ مودی کی ہندواتہ پالیسی کو اپناتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مواد
मजाक फैलाया गया, जबकि मोदी की मामूल की मीटिंग्स को भी भारतीय मीडिया पर सनसनीखेज जंगी इकदाम के तौर पर पेश किया गया। आलमी माहिरीन के मुताबिक हकाइक को यकसर नजरअंदाज करके भारतीय मीडिया मुसलसल पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में एटमी ताकतों के तसादुम की भरपूर कोशिश करता रहा। भारतीय मीडिया पर बैठे भारत के साबिक नाअहल फौजी तज्जियाकार भी जंग के शोले भड़काने में पेश रहे। गोदी मीडिया का मोदी से नाकिस सिक्योरिटी और पॉलिसी नाकामी से मुतालिक सवाल न करना फॉल्स फ्लैग का मुंह बोलता सबूत है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने का अज़्म किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की परवकार तकरीब से तारीखी खिताब में मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर करार देते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़्म का अयादा किया। पाकिस्तान के सिपह सलार ने दुश्मन की किसी भी बिला इश्तियाल जहरीत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का अज़्म दोहराया और कहा कि भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरियों को गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया और वाज़ेह किया कि कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। ये हमारी शहरग थी, हमारी शहरग है। अपने तारीख़ी खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा था कि मकबूजा कश्मीर की आवाम गासिब भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और वो अपनी जिद्दोजहद में अकेले नहीं, पाक फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। माहिरीन के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के ये तारीख़ी अल्फाज एक मुकम्मल दिफाई डॉक्ट्राइन है जो दुश्मन को पसपाई और कौम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। सिपह सलार ने भारतीय फौज की अददी बर्तरी को बेअसर करार देते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का दिफा मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर है। नाज़रीन, ग्लेशियर पिघलने और शदीद गर्मी के बायस दरियाए सिंध में पानी के बहाव में तेज़ी देखने में आई है। रिपोर्ट के मुताबिक चश्मा बैराज में पानी की आमद में इजाफा हो गया। चश्मा बैराज में पानी की आमद बढ़कर 70,000 क्यूसेक तक जा पहुंची है, जबकि चश्मा बैराज में पानी का इखराज 66,545 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 648 फीट रिकॉर्ड किया गया है। उसके साथ ही इंतजामिया की जानिब से चश्मा बैराज के 35 स्पेलवेज खोल दिए गए हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, फलाही तंजीम ताबीर फाउंडेशन ने इंसानियत की खिदमत की एक और काबिल तहसीन मिसाल कायम करते हुए डायलिसिस के मरीजों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया। जी हाँ, इस सर्विस के तहत पहले मरहले में नारिंग मंडी से मुरीद के और लाहौर तक मरीजों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलियात फराहम की जाएंगी, जिसके तमाम अखराजात फाउंडेशन खुद बर्दाश्त करेगी। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर चेयरमैन ताबीर फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद शाहिद सरोया ने टीवी टुडे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि फाउंडेशन सैलाब मुतासरीन की बहाली, मुस्तहिक खानदानों में राशन की तकसीम और दीगर फलाही सरगर्मियों में भी सरगर्म अमल है। उन्होंने कहा है कि इस मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का मकसद मुस्तहिक मरीजों को इलाज के दौरान सफरी मुश्किलात से बचाना है। उनका मज़ीद कहना था, ताबीर फाउंडेशन मुस्तकबिल में भी अपने फलाही खिदमात का दायरा कार बढ़ाती रहेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद अफराद को सहूलियात फराहम की जा सके। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत और लाइव स्टॉक की कारकर्दगी और आइंदा माली साल के लिए बजट बारे इजलास महकमा ज़राअत की 35 स्कीमों का जायज़ा लिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू किया गया। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम करकरा अंदाजी के ज़रिए 22,000 ट्रैक्टर्स सब्सिडी पर दिए गए। स्मोक के तदारुक के लिए किसानों को 6,000 सुपर सीडर्स की फराहमी के लिए, जबकि किसानों की मुआवनत के लिए 8,10,000 किसान कार्ड्स फराहम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज हिदायत के पेश नज़र ज़राअत में निजी शोबे के साथ बड़ी सरमायाकारी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब के एग्री ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे के तहत ज़रई मैकेनाइजेशन, वैल्यू चेन और वैल्यू एडिशन पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के साथ पंजाब में एग्रो प्रोसेसिंग के जदीद यूनिट्स लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने फसलों को खाम माल की बजाय तैयार मसनूआत की शक्ल में मार्केट में लाए जाने की हिदायत की।
उधर सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने बेरोज़गार और बेज़मीन अफराद के लिए अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। अपने बयान में उन्होंने बताया है इससे कबल हुकूमत अपनी छत अपना घर और बेघर अफराद में मुफ्त प्लॉट्स की तकसीम जैसे मनसूबे भी मुतारिफ करवा चुकी है, जबकि अब नई स्कीम के तहत ज़रई शोबे में रोज़गार के मौक़े फ्राहम किए जाएंगे। अस्मा बुखारी के मुताबिक ये अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिससे सूबे में ज़रई इनकलाब आने की तवक्को है और हजारों अफराद मुस्तफीद होंगे। उन्होंने बताया है हुकूमत बेज़मीन देहातियों को ज़मीन फ्राहम करने के साथ साथ 50,000 रुपये से 2.5 लाख रुपए तक की ग्रांट भी देगी, जबकि मजमूई तौर पर 160 अरब रुपए मालियत की अराजी तकसीम की जा रही है जो सिर्फ काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होगी। उनका कहना था मरियम नवाज दावों की बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखती हैं और इसी विजन के तहत किसानों को किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीडर और ट्यूबवेल की सोलराइजेशन जैसी सहूलियात फ्राहम की गई हैं। मुआशी खुद मुख्तारी की जानिब अहम पेशरफ्त वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने गवादर वीमेन बाज़ार का इफ्तिताह कर दिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि गवादर वीमेन बाज़ार में इब्तदाई तौर पर 14 दुकानें कायम की गई हैं। मकामी ख़वातीन को रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आना शुरू हो चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वीमेन बाज़ार गवादर का दौरा किया, ख़वातीन दुकानदारों से मुलाकात करके मसाइल और तजावीज़ से आगाह हासिल की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ऐसे मंसूबे मुआशी तरक्की में मुआवन साबित होंगे। गवादर वीमेन बाजार ख़वातीन की सलाहियतों को उजागर करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मज़ीद सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सूबाई हुकूमत ख़वातीन को कारोबार के लिए साजगार माहौल फ्राहम कर रही है। वीमेन बाजार जैसे इक़दामात का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। ख़वातीन की मुआशी शमूलियत के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सूबाई दारुल हुकूमत के इलाके इचरा में कत्ल होने वाले 3 कमसिन बहन भाइयों की नाशियां पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक 5 साला मोमिना बतूल, 4 साला मोमिन रजा और 1.5 साला उम्मे हबीबा का पोस्टमार्टम म्यू अस्पताल में किया गया। पुलिस का कहना था मकतूलीन की नाशियां अबाई गाँव झंग रवाना कर दी गई हैं। तीनों बच्चों को झंग में ही नमाज जनाजा के बाद सपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब तीनों बच्चों को कत्ल करने के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमा मां रिदा को अदालत पेश कर दिया गया है। अदालत ने मुलजिमा का 5 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया है। पुलिस ने मुलजिमा से तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 14 रोज़ा रिमांड की दरख्वास्त की थी। लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट इरशाद हुसैन सब्जवारी ने केस समाअत किया है। मुलजिमा को पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया गया। अब बात करेंगे खेल के मैदान के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन आमने सामने आएंगे। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की क़यादत शादाब खान जबकि हैदराबाद किंग्समैन की कप्तानी मार्नस लिबोशिन करेंगे। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का 3रा जबकि हैदराबाद किंग्समैन का 4था नंबर है। प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए दोनों टीम्स को आज का मैच जीतना ज़रूरी है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।